हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा है सब बच्चे बहुत अच्छे से होंगे। बच्चों, आज हम करेंगे सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने किया था कि जो साउथ अफ्रीका की हिस्ट्री क्या थी, साउथ अफ्रीका की स्टोरी क्या थी और उन्होंने डेमोक्रेसी जो गवर्नमेंट थी उसको कैसे पाया था। जो ये डेमोक्रेसी गवर्नमेंट होती है, ये जो गवर्नमेंट है ये हर इंसान के मतलब जो एडल्ट होते हैं, शहर में रहने वाले जो वहाँ के लोग होते हैं, उनकी इच्छा के अनुसार ये गवर्नमेंट चुनी जाती है और इसको हम बोलते हैं डेमोक्रेसी गवर्नमेंट। तो अब हम इस लेसन में करेंगे कि लोगों की पार्टिसिपेशन क्या थी और जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, अलग अलग तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उनको गवर्नमेंट कैसे सुलझाती है और इक्वलिटी एंड जस्टिस के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि पार्टिसिपेशन, लोगों की पार्टिसिपेशन क्या होती है। पीपल मेक द डिसीजन इन अ डेमोक्रेसी। जो लोग होते हैं वो अपने डिसीज़न लेते हैं, किस लिए? कि डेमोक्रेसी गवर्नमेंट बनाने के लिए, कि उन्होंने किसको सरकार बनाना है। हर बंदे का अपना राइट होता है, हर इंसान का राइट है कि उसने किसको अपनी गवर्नमेंट चुनना है। थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन पीपल इलेक्ट लीडर्स टू रिप्रेजेंट देम। तो जो लोग हैं वो अपनी गवर्नमेंट को किस हिसाब से चुनते हैं? इलेक्शन के द्वारा, वोटिंग के द्वारा उसको चुनते हैं। और दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ पीपल। तो ये जितने भी रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ये अपना एक डिसीज़न लेते हैं किसके बिहाफ पर? लोगों के बिहाफ पर। इन डूइंग सो इट इज्यूम्ड दैट दे विल कीप इन माइंड द वॉइसेस एंड इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। और ये सब किसके उस पर होता है कि उनका कितना इंटरेस्ट है लोगों का, इसके ऊपर डिसाइड किया जाता है। तो ऑल गवर्नमेंट आर इलेक्टेड फॉर फिक्स्ड पीरियड। तो ये जो जितनी भी गवर्नमेंट बनाई जाती हैं ये एक फिक्स पीरियड के लिए होती हैं। इन इंडिया दिस पीरियड इज़ 5 ईयर। इसका जो वोट के बाद हमारी जो गवर्नमेंट चुनी जाती है ये कितने टाइम के लिए होती है? 5 साल के लिए चुनी जाती है। वंस इलेक्टेड गवर्नमेंट कैन स्टे इन पावर ओनली फॉर दैट पीरियड। तो इसकी जो पावर होती है ये सिर्फ उसी पीरियड के लिए होती है, 5 ईयर के बाद। उसके बाद गवर्नमेंट चेंज हो जाती है और अगर वो गवर्नमेंट वही है तो दोबारा से इलेक्शन होते हैं। अगर लोगों को वो गवर्नमेंट ठीक लगती है तो वो उसी को ही दोबारा भी बना सकते हैं। इफ़ दे वांट टू कंटिन्यू टू बी इन पावर देन दे हैव टू बी री इलेक्टेड बाय द पीपल। ठीक है। In this way, the power of the government gets limited by regular election। और ये रेगुलर इलेक्शंस के साथ ही मतलब कि ये जो गवर्नमेंट है ये आगे कंटिन्यू होती है। उसके बाद है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन। तो अदर वेज क्या हैं उसके, और कौन से रास्ते हैं पार्टिसिपेशन करने के? तो उसमें क्या है कि पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेटिंग बाय taking an interest in the working of government and by criticizing it when required। तो जो लोग हैं जो उसमें पार्टिसिपेट करते हैं वो अपने इंटरेस्ट से ही गवर्नमेंट में काम करते हैं एंड बाय और उनका क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं। वो अगर उनको लगता है कि गवर्नमेंट का काम ठीक नहीं है तो उसको क्रिटिसाइज़ भी कर सकते हैं और अपने इंटरेस्ट से उसको बना भी सकते हैं। देयर आर मैनी वेज इन विच पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ एंड मेक गवर्नमेंट्स अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक। तो बहुत से इसके वेज हैं पीपल जो अपने एक्सप्रेस और अपने व्यूज़ जो है गवर्नमेंट के जो जितने भी उनकी नीतियाँ हैं उनको समझने के लिए। दीज इंक्लूड ड्रामास, रैलीज, स्ट्राइक्स, सिग्नेचर कैंपेन एट्सेट्रा। तो ये क्या है कि किनके द्वारा जो गवर्नमेंट की जो जितने भी वो उसके जो लोगों के राइट्स हैं वो किस किस तरीके से आवाज़ उठा सकते हैं।
ये है कि धरना देके, है ना, और रैलीज़ करके, अच्छा डिफरेंट टाइप की स्ट्राइक्स करके और सिग्नेचर कैंपेन्स लगा के न्यूज़पेपर्स के द्वारा ये अपने जितनी भी सोशल मूवमेंट्स हैं उसके द्वारा भी ये कर सकते हैं। थिंग्स दैट आर अनफेयर एंड अनजस्ट आर ऑल्सो ब्रॉट फॉरवर्ड. Newspaper, magazine and TV also play a role in discussing government issues एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. तो ये अगर गवर्नमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं समझती है तो ये क्या कर सकते हैं कि न्यूज़पेपर में निकलवा सकते हैं और जितने भी अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर हैं उसमें निकलवा सकते हैं और मैगज़ीन्स में छपवा सकते हैं डिफरेंट टाइप की, और भी डिफरेंट टाइप के सोशल मूवमेंट्स होते हैं उसमें भी ये उनकी जो लोगों की वो हैं जितनी भी उनकी अगर कुछ गवर्नमेंट हमारे साथ गलत कर रही है तो उसके लिए आवाज़ उठा सकते हैं. अनदर वे फॉर पीपल टू पार्टिसिपेट बाय ऑर्गेनाइज themselves into social movement that seek to challenge the government and its functioning members of a community. अब सोशल मूवमेंट्स कौन से होते हैं, जैसे हमारे व्हाट्सएप है, फेसबुक है, उस पर भी डालकर गवर्नमेंट के बारे में कर सकते हैं अगर उनको गवर्नमेंट का काम पसंद नहीं आ रहा तो. आगे है नीड टू रिसॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स. अब कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट वो होता है कि जो लोगों के जितने भी लोग हैं उनको अब देखो अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग गवर्नमेंट है ना, और हर गवर्नमेंट का अपना अपना काम है. तो कुछ टाइम में ऐसा हो जाता है कि स्टेट्स की जो गवर्नमेंट होती है उसमें ही कॉन्फ्लिक्ट आ जाते हैं, तो उनको रिसॉल्व कैसे करते हैं? समटाइम्स रिलीजियस processions and celebrations can lead to conflict. अब कई बार तो क्या होता है कि जो हमारे रीति रिवाज हैं या सेलिब्रेशंस हैं उनको लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा हो जाते हैं, भेदभाव पैदा हो जाते हैं. द रूट ऑफ प्रोसेशन टेक may lead to a conflict. The government particularly the police plays important role in getting representatives of concerned communities to meet and try to arrive at a solution. तो इस टाइम पे क्या होता है कि अगर कोई तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं, भेदभाव आ जाते हैं, तो उस टाइम पे जो पुलिस है, पुलिस का बहुत बड़ा रोल होता है इन कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने में. और कॉन्फ्लिक्ट्स कौन से होते हैं, जैसे पानी को लेकर हो जाता है. सम टाइम क्या होता है कि जो पानी है उसको लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करते हैं कि वो कॉन्फ्लिक्ट्स क्यों होते हैं. जो अब आप देखते हैं कि हर जो स्टेट्स होती है, अब एक नदी है, वो नदी कई स्टेट से होकर गुज़रती है. तो क्या है, अब जैसे पहला स्टेट है, उस पहले स्टेट ने अपने मान लो अपने स्टेट में एक डैम बना लिया और वो पानी को स्टोर करने लग गया. तो जब वो नदी का पानी आगे जाएगा वहाँ तक जाते जाते थोड़ा कम हो जाएगा. इसी तरह दूसरे स्टेट ने भी ऐसा किया कि अपना डैम बना लिया और तीसरे स्टेट तक पहुँचते पहुँचते जो पानी था वो बहुत कम हो गया. तो इस चीज़ को भी करने के लिए, मतलब इस चीज़ के कारण भी स्टेट्स में कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं. एट टाइम्स देयर इज़ फियर दैट वायलेंस में erupt with people throwing stones or trying to disrupt the procession. The police is responsible for ensuring that violence does not टेक प्लेस. अब आपको पता है कि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जिनका सिर्फ काम ही यही होता है कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा करना. तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो पुलिस होती है
वो एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। अब जैसे कोई रैली हुई, उसमें कुछ लोग तो शांत होते हैं, लेकिन कुछ उसमें शरारती तत्व होते हैं। वो क्या करते हैं, पत्थरबाजी भी करते हैं, पथराव भी करते हैं, और वो कई बार पत्थर जो होते हैं वो पुलिस में को भी जाकर लग जाते हैं। तो इस सिचुएशन में जो पुलिस है वो बहुत बड़ा रोल अदा करती है। इस चैप्टर में तो सबसे पहले कि अब जिन कम्युनिटीज के बीच में आपस में ऐसा एक डर, अब जो तो दूसरा एग्जाम्पल है, तो हर स्टेट में क्या मान लीजिए ये पहला स्टेट है और ये है अब है इक्वालिटी एंड जस्टिस। One of the key ideas of a democratic government is its commitment to equality and justice. अब जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, यानी कि ऐसी सरकार जो कि लोकतंत्र है, उसकी सबसे खास बात ये होती है कि वो अपने सारे सिटीजन्स को इक्वालिटी देती है और जस्टिस देती है। तो जो भी देश लोकतंत्र है या जो भी सरकार लोकतंत्र है, सबसे बड़ी पहचान उसकी ये है कि वो अपने सारे लोगों को इक्वालिटी देती है कि नहीं और जस्टिस देती है कि नहीं। ये सबसे बड़ी खास खराब समझते थे तो चीज़ें हटानी पड़ी। न्याय का पूरा का लेवल बहुत नीचे है, तो कि अगर आप इस तरीके करना चाहिए था। The government recognizes and makes special provisions for groups within society that are unequal. अब जो सरकार होती है ये इस चीज़ को